हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल बॉर्न फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं नया चैप्टर, वेक्टर एंड स्केलर। सो फ्रेंड्स, ये स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत तरह का होते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है ना, कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलर में क्या आ जाता है, केवल मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है ना। केवल मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केवल स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल जैसे टाइम। टाइम एक क्या होता है, तो टाइम एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ये इसके पास क्या होता है, एक हमेशा एक फिक्स एक मैग्नीट्यूड ही होगा, जैसे 3 सेकेंड, ठीक है, 5 आवर्स। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड, इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग डायरेक्शन की बात ना करें वो हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और उसके बाद होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो, एक सर्टेन डायरेक्शन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होना चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि फॉलो करना चाहिए, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक तो डायरेक्शन होना चाहिए। और ये वेक्टर का जो एडिशन नियम होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, इसको ये फॉलो करना चाहिए। वैसे ही क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे आप एग्जाम्पल लो कोई भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप ईस्ट के डायरेक्शन में 5 मीटर जाओ, तो मैंने यहाँ से 5 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में गया, तो हमारे पास क्या है, एक तो ये मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर क्या हुआ, हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। और एक टुवर्ड नॉर्थ हम लोग जा रहे हैं, टुवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या हुआ हमारा, सॉरी ईस्ट में है, तो ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग। तो ईस्ट में क्या हुआ, ये एक सर्टेन डायरेक्शन हुआ, तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, वेक्टर हमारा है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग इसलिए ऐड करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसका एक लेता हूँ, करंट। करंट जो होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या, कि हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग लॉ ऑफ एडिशन देखने वाले हैं, लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको ऐड करने के लिए बहुत सारे लॉ होते हैं। जैसे पहला लॉ होता है फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है ना। थर्ड होता है पॉलीगन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास वेक्टर एडिशन, तो हमारे पास 3 तरह के नियम हैं किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ देखते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग किसी भी 2 तरह के वेक्टर को हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे और उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अच्छा, वेक्टर का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे किसी वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए उस चीज़ को भी जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे कोई वेक्टर, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में F। तो फोर्स का वैल्यू जैसे सपोज करो 5 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर फोर्स हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस पे एक एरो का साइन देते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे ये लाइन जो है मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है और ये एरो जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको वेक्टर ए दिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए के सर पे ऐसे एरो का एक साइन देते हैं, ओके, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। सपोज करिए एक वेक्टर ए है, ठीक है, और आपके पास एक वेक्टर बी दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। हमें इस 2 चीज़ को ऐड करना है। कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो एक वेक्टर को मैंने ऐसे रखा, ए वेक्टर को, और बी वेक्टर को क्या करेंगे, तो इसके हेड से, ए वेक्टर के हेड से हम लोग पैरेलली ड्रॉ करेंगे। जैसे वेक्टर बी इस डायरेक्शन में गया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है, लेंथ इतना है, तो सेम लेंथ को हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, ऐसे ए के हेड से। तो ये सपोज करो ये ऐसा जाएगा, ये होगा क्या, बी वेक्टर। अब क्या करना होगा हमको ऐड करने के लिए, ऐड हमने कर दिया है, रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो ए वेक्टर का जो टेल पॉइंट है, यानी कि ये पीछे वाला जो हिस्सा है टेल पॉइंट, और बी वेक्टर का हेड पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट करने से जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ये क्या होगा, तो ये एडिशन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर को, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा एकदम यही वाले डायरेक्शन में होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ओके। तो ये हमारा ट्रायंगल ऑफ होता है। आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो और भी एग्जांपल, जैसे आप सपोज करो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी सपोज कर लो, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, हमको इसे ट्रायंगल ऑफ से ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे डाउन में है, ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो ए के टेल से बी के हेड तक को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया होगा। आइए हम लोग और भी देखते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है ये इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप बस तुरंत ही समझ जाएंगे इसे। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, इस मेथड से हम लोग किसी वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो एक वेक्टर सपोज करिए ए वेक्टर है और एक वेक्टर आपको दिया गया है ऐसे बी वेक्टर। तो हमको 2 वेक्टर को ऐड करना है, हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप देखें। ए वेक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया और बी वेक्टर को क्या करना होगा, तो ये ए वेक्टर हुआ, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं टेल से टेल को ड्रॉ किया, टेल से बी वेक्टर ऐसे हुआ, ए वेक्टर हुआ, मैंने टेल से टेल को कनेक्ट करके बी वेक्टर को ड्रॉ किया। हमको इसे क्या निकालना होगा, इसका रिजल्टेंट। तो हमें करना क्या होगा, इस बी वेक्टर के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचना होगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ है तो हमें क्या करना होगा, इसे एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो इसके पैरेलली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया बी वेक्टर। और ए वेक्टर के पैरेलल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये हो जाएगा क्या, ए वेक्टर। ओके दोस्तों,
अब इसके डायगोनल यानी कि इस पॉइंट को लेकर के और इस पॉइंट को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये हमारा दे देगा क्या, सॉरी ये जो वैल्यू देगा फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्शन और ये वैल्यू जो देगा हमें क्या देगा, तो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमें क्या करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने एक वेक्टर को ऐसे बनाया, दूसरे वेक्टर को टेल से टेल को कनेक्ट किया, इसके पैरेलली मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ किया वेक्टर बी, और एक पैरेलल मैंने ए वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया, और इसकी एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल को कनेक्ट किया, और वो वैल्यू हमें क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो वेक्टर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे, चलो उसको भी हम लोग देखते हैं। आप ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दो मैंने ऐड किया, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये आया ए प्लस बी वेक्टर। ओके, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये है हमारा क्या, बी वेक्टर, और इसके हेड से टेल को कनेक्ट किया गया है, तो ये ए वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी आ रहा है क्या, ये रिजल्टेंट, यानी